वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत और सेक्रेटरी लॉ भी मिले। बिशारत राजा ने पंजाब में कानून साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब में तरक्याती अमल को तेज करने के लिए मुअस्सर कानून साजी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह और खिताब करेंगे। पाकिस्तान में तेल पोर्ट के जरिए आता है। ज्यादातर बरामदात भी बंदरगाहों के जरिए ही हो रही हैं। दुनिया भर में बड़ी बड़ी बंदरगाहें ही शहर चलाती हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद शहर बंदरगाह चला रहे हैं। बंदरगाहें शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस ब्रीफिंग। बोले रज़ाक दाऊद ने शिपिंग पॉलिसी की तैयारी में बहुत ताउन किया, जिससे पॉलिसी की तश्कील में मदद मिली। मरियम नवाज की नैब तलबी का नोटिस जारी जाती उमरा इरसाल कर दिया गया। नैब की जानिब से मरियम नवाज को सवालनामा भी भिजवा दिया गया। जाती उमरा जमीन की खरीदारी और खरीदारी का तरीक़ाकार क्या था, तफसीलात फराहम की जाएं। जमीन की खरीदारी के पैसों के जराए क्या थे, क्या जाती उमरा की जमीन से मुतालिक टैक्स अदा किए गए, जो जमीन खरीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शल इस्तेमाल में रही। सवालनामे का मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तयनातियों के इख्तियार का अज खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने नोटिस जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में लिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। खुद को डीजी नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुल्जिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर। अदालती हुक्मनामे में रजिस्ट्रार ऑफिस को अज खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद से चेयरमैन नैब का जाली मुशीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुकदमा दर्ज। थाना मारगला ने मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके कीमती गाड़ी भी बरामद कर ली। मुलजिम सरकारी फोन नंबर और मोबाइल से कारोबारी शख्सियात से मिलता रहा। पुलिस की पूछताछ में मुलजिम खुद को अमरीकी जज जाहिर करने लगा। मुलजिम की जानिब से पुलिस के सामने अहम शख्सियात से रकम बटोरने का एतराफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शेयर कर दी। कहते हैं कि रिपोर्ट में सियासी जमातों और मीडिया के लिए नैब के सियासी इंतकाम पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में मेरे वालिद साद रफीक और दीगर का जिक्र किया गया। बड़े शौक से कश्मीर के मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हैं, मगर पाकिस्तान के मामले में इसकी रिपोर्ट नजरअंदाज कर देते हैं। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की बर्रियत और रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी ने बर्रियत और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त वापस ले ली। तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद आसिफ जरदारी दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते। एक माह फर्द जुर्म मुअख्खर करवाकर आज जवाबुल जवाब पर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। मुल्जिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स ज़िमनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्जिमान पर मरकजी और ज़िमनी रेफरेंस और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद होने के बाद कानूनी तौर पर अपने मौक़िफ़ के दिफा के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मुल्जिमान ने रेफरेंस में आयद इल्ज़ामात को रद्द किया और ट्रायल का सामना करने का फैसला किया। हुक्म का मतन। मुराद सईद ने चेयरमैन कर्जाजात कमीशन को रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए खत लिख दिया। नवाज शरीफ ने नाअहली के बाद जाती घर रायविंड को शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला हाउस डिक्लेयर करके करोड़ों रुपए लगा दिए। शहबाज शरीफ ने 4 जाती घर कैंप ऑफिस डिलीवर करके कौम के पैसे उड़ाए। जरदारी और गिलानी ने भी अपने घर कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके अवामी खजाने का पैसा उड़ाया। तमाम दस्तावेजात की पेशरफ्त से आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिर सर्विस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब बेंच में शामिल। कुलभूषण यादव के वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा।
शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब के बारे में बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान के हमेशा के दोस्त बिरादर मुल्क सऊदी अरब के बारे में बयान कौमी और मिली मफादात के मुनाफी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक और बाहमी एतमाद पर मबनी तारीखी बरादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं। सऊदी अरब के साथ मौजूदा हुकूमत के रब्त और ताल्लुक और अंदाज़े बयान पर कौम को तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से फिरदौस शमीम नकवी की सरबराही में अरकान की मुलाकात। सिंध के तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने वज़ीर ख़ारजा को अपने हल्कों के मसाइल से भी आगाह किया। वफ़द ने मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब करने पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध में मुश्किल हालात के बावजूद मुअस्सर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने नालों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहर में नालों पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनकी फहरिस्त बना लें। तमाम 38 नालों का खुद दौरा करूंगा और सफाई का जायजा लूंगा। मुराद अली शाह की लोकल गवर्नमेंट SSWM में क्लिक KMC और DMCs की तारीफ। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह कहते हैं गुज़िश्ता शाम से अब तक बारिशों में सूरत हाल काबू में है। मतवातर बारिशों के बावजूद किसी मकाम पर नाला ओवरफ्लो नहीं हुआ। मैं खुद लगातार मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे करता रहा हूँ। किसी भी मकाम पर पानी खड़ा नहीं रहने दिया गया। तमाम बल्दियाती अमला मुस्तकिल तौर पर सड़कों पर मौजूद रहा। हुकूमत की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फराहमी भी जारी रखी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची में बरसाती नालों की सफाई जारी। FWO ने गुज्जर नाला, कोरंगी नाला और मवाज गोठ नाला पर 95% काम मुकम्मल कर लिया। 3 बड़े नालों पर 42 मकामात पर 40 चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। अब तक 30,000 टन कचरा नालों से निकाला जा चुका। चेयरमैन NDM में FWO और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राबिते में हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे काट लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,92,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,17,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,62,804, ब्राजील में 98,644, बरतानिया में 46,413, इटली में 35,187, स्पेन में 28,500, फ्रांस में 30,312, मैक्सिको में 50,517, भारत में 41,638, ईरान में 17,976 और रूस में 14,606 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की कुल तादाद 6,052 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,82,645 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,22,759 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 94,040, खैबर पख्तूनख्वा में 34,432, इस्लामाबाद में 15,182, बलोचिस्तान में 11,821, गिलगित बल्तिस्तान में 2,287 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,124 हो गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने के हवाले से लाहे अमल का जायजा। यौम आज़ादी और मुहर्रम उल हराम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी मुकम्मल। असद उमर कहते हैं तमाम सेक्टर्स को खोलने के अमल में हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद न करने की सूरत में कोरोना दोबारा फैल सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के जरिए सेहत और मईशत दोनों को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को वक्त ने दुरुस्त साबित किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे इक़दामात की दुनिया मुख्तलिफ हो चुकी। सयाहत और कारोबार के मुख्तलिफ शोबों का खुलना पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद से पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जंग की मुलाकात। सीपैक फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान का तारीख साज रेल मंसूबा ML1 मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। शेख रशीद कहते हैं ML1 मंसूबा मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप और बड़ा तरक्याती प्रोग्राम है। मंसूबे से 1.5 लाख अफराद को बिलवास्ता और बिला वास्ता रोजगार के मौके फराहम होंगे। पाकिस्तान में सफरी इनकलाब भी आएगा। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगले 2 प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से इस महीने लॉन्च करेंगे। पहला प्रोग्राम मेडिकल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक और दूसरा प्रोग्राम 2 एकड़ से 12 एकड़ तक के हाई टेक ज़राई फार्म्स बनाना है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले चाहते हैं सियालकोट को गवादर जैसा स्टेटस दिया जाए। ज़राई फार्म्स छोटे काश्तकारों का तरीक़ा काश्त बदलने के साथ ज़राअत का माहौल तब्दील करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से MNA फैजुल्लाह का मौका और PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मजबूत है, किसी प्रेशर में आने वाले नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अवाम की खिदमत से बढ़कर हुकूमत की कोई तरजीह नहीं। कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। टीवी चैनल्स में खबर चली कि नैब ने वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को 12 अगस्त को तलब किया, जिसके ऊपर अपोजिशन ने और आल पाकिस्तान लोक बार एसोसिएशन ने और मीडिया में कुछ दोस्तों ने बड़ा जनाब तूफान खड़ा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन ने उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफान खड़ा किया। किसी भी होटल को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार सिर्फ DG एक्साइज के पास है। DG एक्साइज की फाइल इस नोट के साथ वापस भिजवा दी गई कि ये मामला हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। मामले में उस्मान बुज़दार को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम समझ से बालातर है। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में लड़की से ज्यादती और वीडियो बनाने वाला मुल्जिम आमिर गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिम के साथियों अरसलान और मोहसिन की अबूरी जमानत में 11 अगस्त तक तौसीह कर दी। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल क़य्यूम भुट्टा ने की। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट पर कब्जे और प्लॉट लाइन की खिलाफ वर्जियों पर CDA मुतहर्रक। सेक्टर F6, 7, E7 की ग्रीन बेल्ट से तजावुजात खत्म कर दी। गिराई गई तजावुजात में होटल, पार्किंग्स, बिल्डिंग मटेरियल के डिपो शामिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सिक्योरिटी कैबिन खत्म करने की भी हिदायत। मुहिम में महकमा इंसदाद तजावुजात, ज़िला इंतजामिया, पुलिस और MCI के मुतालिका महकमे भी शामिल हैं।